नमस्कार दोस्तों, वास्तुनिवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि थर्ड ग्रेड या रीट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल की कट ऑफ में अंतर रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर कट ऑफ सेम जाती है, उसका क्या कारण हो सकता है। देखो दोस्तों, हमने थंबनेल में भी ये भी लिखा था और यहाँ पर भी ये लिख रखा है कि थर्ड ग्रेड या रीट रिजल्ट्स में मेल और फीमेल की कट ऑफ में अंतर रहेगा या नहीं रहेगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, यहाँ पर हमने विज्ञान विषय की कुछ कैटेगरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारा एक एनालिसिस है। आप अपने विषय में इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं कि जनरल और ओबीसी के विज्ञान विषय में मेल और फीमेल की कट ऑफ में अंतर रहेगा या नहीं रहेगा, हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखो दोस्तों, विज्ञान के विषय में देखें तो जनरल में टोटल 1920 पोस्टें हैं। उन 1920 पोस्टों का हमने डिवाइडेशन कर रखा है कि 1484 जो पोस्ट है वो सामान्य के लिए है, 436 पोस्टें सामान्य महिलाओं के लिए हैं, 154 जो पोस्टें हैं ये विधवाओं के लिए हैं, 26 पोस्टें तलाकशुदा के लिए और 252 पोस्टें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर हमको जो पिछले जो रिजल्ट देखे 2021 का लेवल 1 का जो रिजल्ट आया था उसमें मेल और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो लगभग एक ही थी। तो वो कट ऑफ ऐसे लगभग एक ही क्यों रहती है, उसका क्या कारण है, तो हम उसी कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1920 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, तो होता क्या है कि जब जब सिलेक्शन प्रोसेस की जाती है तो सबसे पहले 1920 जनरल की जो पूरी लिस्ट होती है, यानी जो टॉप 1920 जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। टॉप 1920 बच्चों को देखा जाता है। टॉप 1920 बच्चों में ये देखते हैं कि 436 महिलाएं इन बच्चों में काउंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। यदि इस 1920 के कट ऑफ में देखो 436 महिलाएं इसमें आ गई हैं, 154 इन्हीं पोस्टों के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि विधवा जो है वो आई है नहीं आई, और 26 ये देखते हैं कि तलाकशुदा इनके अंतर्गत है कि नहीं है। स्टार्टिंग की जो 1920 की जो लिस्ट तैयार करते हैं अपन, उस 1920 की लिस्ट में ये काउंट किया जा सकता है कि उस लिस्ट में महिलाएं जो सामान्य महिलाएं थी वो कितनी सेलेक्ट हुई हैं, विधवा जो महिलाएं हैं कितनी सेलेक्ट हुई हैं, और तलाकशुदा महिलाएं कितनी सेलेक्ट हुई हैं। फर्स्ट 1920 की लिस्ट में ये देखा जाता है। पहली 1920 की जो लिस्ट है उसमें देखने के बाद में जैसे कि अपन बातें करें कि 436 महिलाएं या इससे अधिक महिलाएं यदि यहाँ पर यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं, 436 महिला या इससे अधिक महिला, इससे अधिक का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सामान्य की जो पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों के लिए, अकेले मेल के लिए नहीं है। तो महिलाएं 436 तो उनके लिए रिजर्व है कि भाई ये तो लगेंगी। इसके अलावा यदि और ज्यादा है तो फिर वो यहाँ पर सामान्य की कैटेगरी में आ सकती है। लेकिन कट ऑफ घटेगी कब, जब ये 1920 की जो लिस्ट अपन ने सेलेक्ट करी है उस 1920 की लिस्ट में 436 महिलाएं सेलेक्ट नहीं हो। कट ऑफ कम इसलिए रहेगी क्योंकि यदि 1920 की जो लिस्ट जो जनरल कैटेगरी में जो सेलेक्ट करी है उसमें 436 महिलाएं सेलेक्ट नहीं हुई हैं, तो फिर ये जो कट ऑफ है वो घटानी पड़ेगी। यदि 1920 की जो लिस्ट अपन ने जो सेलेक्ट करी है उस 1920 की लिस्ट में यदि 436 महिलाएं आ जाती हैं, 436 सामान्य महिलाएं आ जाती हैं, तो फिर कट ऑफ नहीं घटाई जाएगी। देखो, यदि इसमें 436 महिलाएं शामिल हो गई तो फिर कट ऑफ जो मेल और फीमेल की है वो एक ही रहेगी। यदि 436 महिलाएं इस 1920 की लिस्ट में नहीं आई हैं तो उसके बाद में ये जो कट ऑफ है ये यहां से कम की जाएगी। इसी प्रकार से ये देखा जा सकता है कि 1920 की जो लिस्ट थी उसमें विधवा कितनी सेलेक्ट हुई है। यदि 154 विधवाएं इस लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुई हैं तो फिर विधवाओं की जो कट ऑफ है वो घटाया जाएगा, यानी उसकी कट ऑफ को कम किया जाएगा और इतनी जो विधवा जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से पूरी लिस्ट में ये देखा जाएगा 1920 में यदि 26 तलाकशुदा महिलाएं शामिल हो गई हैं तो फिर कट ऑफ को नहीं घटाया जाएगा, और यदि नहीं हुई हैं तो फिर उनकी कट ऑफ को डिक्रीजिंग किया जाएगा, घटाया जाएगा, और जहां तक 26 महिलाएं नहीं मिलती वहां तक कि उनकी कट ऑफ को कम किया जाता है। इस प्रकार से जो जनरल कैटेगरी है उसमें इस 1920 का सिलेक्शन किया जाएगा। अब इस 1920 में 436 महिलाएं कंपलसरी है, अनिवार्य है कि इतनी तो होंगी। यदि इतनी महिलाएं नहीं मिलती हैं तो फिर महिलाओं की कट ऑफ कम जाएगी। यदि इतनी महिलाएं मिल जाती हैं या इससे अधिक महिलाएं मिल जाती हैं तो फिर मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है
मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो सामान्य महिलाओं के सामान्य पुरुषों के लिए जो कट ऑफ है वो एक जाती है। यदि 436 महिलाएं नहीं मिली तो कट ऑफ जो है वो सामान्य पुरुषों की तुलना में कम जाएगी, यानी सामान्य की तुलना में कट ऑफ महिलाओं की कम जा सकती है। इसी प्रकार हम यदि ओबीसी की बातें करें तो ओबीसी कैटेगरी में हमें साइंस विषय का एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में यदि कुल पदों की बातें करें तो 1076, ये विज्ञान विषय का एनालिसिस है। आप अपने विषय में इस प्रकार से एनालिसिस को देख सकते हैं। ओबीसी विषय में 1076 पोस्ट है। 1076 में से ये जो 828 पोस्ट हैं ये सामान्य के लिए है। सामान्य का मतलब यहाँ हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसका मतलब है पुरुष प्लस महिला दोनों, यानी ये 828 पोस्टों में पुरुष भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकते हैं। ये 248 जो है ये केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये 79 जो पोस्ट हैं ये विधवा महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये जो है तलाकशुदा के लिए रिजर्व है और 132 ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अब देखो सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। सिलेक्शन की वही प्रोसेस है कि सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी में 1076 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाएगा। उन 1076 कैंडिडेटों में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो 248 जो महिलाएं हैं उन 176 में शामिल हुई हैं या नहीं हुई। 176 में यदि 248 महिलाएं शामिल हो गई तो फिर यहाँ पर महिलाओं की जो कट ऑफ है उसको कम नहीं किया जाएगा। फिर ये महिलाओं की जो कट ऑफ है वही पुरुषों की कट ऑफ के बराबर, यानी मेल और फीमेल की कट ऑफ में वैसे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ सामान्य के नाम से आएगी। फिर वहाँ यदि 248 महिलाएं इन 1000 क्षेत्रों में शामिल नहीं है तो फिर महिलाओं की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसी प्रकार से ये देखा जाएगा कि 79 विधवा यदि इसमें शामिल नहीं है तो फिर इनकी कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसी प्रकार से तलाकशुदा यदि इसमें शामिल नहीं है तो फिर उनकी कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसी प्रकार से ये 1076 में महिला पुरुष और महिलाओं की जो कट ऑफ है उसका निर्धारण किया जा सकता है। दोस्तों हमने यहाँ हमारी तरफ से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।